स्टूडेंट, आज जो हम क्लास अपनी स्टार्ट कर रहे हैं उसमें एमएस वर्ड मेन्यू कमांड्स हैं, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जितनी भी मेन्यूज़ की कमांड्स हैं वो आज हम कवर करेंगे। जो सीनियर ग्रुप है उन्होंने तो काफ़ी ज़्यादा कमांड्स कर ली हैं, थोड़ी सी बाकी हैं। जो जूनियर ग्रुप है वो उसके साथ साथ करेंगे, जैसे कि टेबल में टेबल की कमांड्स हो जाएंगी, पेज मेकिंग में पेज मेकिंग की कमांड्स हो जाएंगी, ठीक है ना। मेल मर्ज में मेल मर्ज की कमांड्स हो जाएंगी, लेकिन बाकी जो कमांड्स हैं वो आज हम कवर करेंगे, ठीक है। तो हम जो है अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है हमारा पहला सॉफ्टवेयर है एमएस ऑफिस का, जो कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन के लिए, ड्राफ्टिंग के लिए, एडिटिंग के लिए, मॉडिफिकेशन के लिए, टाइपिंग के लिए और यूज़ होता है। इसके अंदर आप एप्लीकेशन, लेटर, मेमो, फैक्स, डिज़ाइनिंग, मैगजीन्स के पेजेस, इनवॉइसेस, बिजनेस कार्ड्स, ये तमाम चीज़ें आप डिज़ाइन कर सकते हैं। एक बड़ा वास्ट सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कर सकते हैं। अब ये आप सबको पता है, ये टाइटल बार है आपका, ये मेन्यू टूल बार है, ठीक है ना। जो आज हमें कवर करना है ये आपका स्टैंडर्ड टूल बार या रिबन बार है, ठीक है ना। अब रिबन बार जो है आपका ये है, यहाँ पर रिबन बार में ये चीज़ें अभी आपको नहीं करवाएंगे ना, ये वाली चीज़ें। आप लोग सीनियर ग्रुप आपकी भी नहीं हुई हैं जो ये चीज़ें, ठीक है ना। तो पहले मैं आपको सिंपल बता रही हूँ, लेकिन अभी मैं आपको टेबल ऑफ कंटेंट के साथ ये चीज़ बताऊँगी, ठीक है। यहाँ पर ये जो चीज़ है, देखिए आप लोगों का यहाँ पर क्लिप बोर्ड हो गया पूरा, कट कॉपी पेस्ट, फॉर्मेट पेंटर हो गया है। फॉर्मेट पेंटर नहीं, ये वाली चीज़ सीनियर ग्रुप देखिए, रैंड की कमांड होती है रैंडम टेक्स्ट उठा के लाता है कंप्यूटर, ये इसकी प्रोग्रामिंग है, ठीक है ना। ये रैंडम टेक्स्ट उठा के ले आया। अच्छा, अगर इसमें मुझे कैटेगराइज करना हो तो मैं कहती हूँ इज इक्वल्स टू RAND रैंड, और मैंने यहाँ पर कहा इसे 3 पैराग्राफ और 2 लाइंस मुझे दे दे, तो ये 3 पैराग्राफ और 2 लाइंस दे देगा। 3 पैराग्राफ और पैराग्राफ में 2 लाइंस इसने दे दी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये टेक्स्ट है मेरे पास। अब यहाँ पर जो है आपको फॉर्मेट पेंटर की कमांड करनी है। देखिए, फॉर्मेट पेंटर की कमांड यूज़ होती है एक से ज़्यादा, जब आपने कमांड्स एक से ज़्यादा फॉर्मेटिंग किसी भी टेक्स्ट पे की हो और वो एक से ज़्यादा फॉर्मेटिंग किसी दूसरे टेक्स्ट पे आपको करना हो, तो वो उतनी ही चीज़ें फिर आपको वहाँ पर देना पड़ेंगी। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम फॉर्मेट टेक्स्ट की कमांड करते हैं, ठीक है ना। को बोले यहाँ जाए, ठीक है ना, फॉर्मेट टेक्स्ट की कमांड करते हैं। अब यहाँ पर जो है मैंने फ़र्ज़ करें कि ये जो मेरी लाइन है इस पे मैंने इसका कलर भी चेंज कर दिया, ठीक है ना। इसको इटैलिक, बोल्ड, अंडरलाइन भी कर दिया। इसको मैंने साइज़ भी इसका थोड़ा लार्ज कर दिया। इसकी फ़ॉन्ट फैमिली भी मैंने चेंज कर दी, ठीक है। ये फ़ॉन्ट फैमिली मैंने कर दी, और मैंने जो है इस पे जो है इसको इतनी सारी चीज़ें दे दी हैं। अब इतनी सारी चीज़ें जब मैंने दे दी हैं तो जाहिर सी बात है अब मैं इसको, इस पैराग्राफ को भी यही स्टाइल देना चाहती हूँ, तो अब मुझे इतनी ही चीज़ें देना पड़ेंगी। अब मुझे याद नहीं कि मैंने क्या क्या दिया था, कौन सी फॉन्ट फैमिली दी थी, तो उसके लिए फॉर्मेट पेंटर की कमांड होती है। देखिए, फॉर्मेट पेंटर की कमांड को करने के लिए ये सबसे पहले करना पड़ता है हमें कि आप इतनी सिलेक्शन छोटी सी ले लें, जो स्टाइल आपको अप्लाई करना है, जो स्टाइल अप्लाई करना है उसकी आप छोटी सी भी सिलेक्शन ले लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो आप फॉर्मेट पेंटर की मेमोरी में डाल दें। डाल दिया आपने। अब कहाँ से कहाँ तक आपको चाहिए, दूसरे वाले स्टेप में आपको बताना होता है स्टार्टिंग टू एंड पॉइंट, पहले वाले में नहीं बताना होता है। अब मैंने यहाँ पर लिया ये, और यहाँ पर ये आ गया, ये देखिए आ गया आपका, ठीक है। यहाँ पर अगर ये वाला स्टाइल मुझे अप्लाई करना है तो मैं इसको फॉर्मेट पेंटर में डाल दूंगी, और सिंपल इसको करना है तो मैं यहाँ से यहाँ तक इसको सिंपल कर दूंगी, ये देखिए, ठीक है। अगर इस पैराग्राफ में मुझे ये वाला स्टाइल डालना है तो पहले मैंने इसको सेलेक्ट किया, फॉर्मेट पेंटर लिया, और इसके बाद मैंने इसको यहाँ पर ये कर दिया, ठीक है। आ गया समझ में, आ गया आप लोगों को, ठीक है। तो ये फॉर्मेट पेंटर होता है। फॉर्मेट पेंटर का मतलब होता है एक से ज़्यादा फॉर्मेटिंग अगर आपने किसी टेक्स्ट पे अप्लाई की हुई हो, एक साथ एक कमांड से आपको करनी हो, तो हम उसके लिए फॉर्मेट पेंटर इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जनाब, ये हो गया। अब मुझे इस सब को नॉर्मल करना है। मैंने कंट्रोल A किया और मैंने यहाँ से क्लियर फॉर्मेटिंग कर दी। क्लियर फॉर्मेटिंग का मतलब होता है नॉर्मल हो जाए फॉर्मेटिंग जो हमने की हुई है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। यहाँ पर हम आ जाते हैं, देखिए आपका इसके बाद फ़ॉन्ट का तमाम हो गया, फ़ॉन्ट फैमिली हो गया। यहाँ पर इसमें कोई चीज़ रहती तो नहीं है, सीनियर जूनियर ग्रुप आप लोग की कोई भी चीज़। आपका यहाँ से अलाइनमेंट हो गया, बुलेट्स एंड नंबरिंग हो गया, ठीक है। अच्छा,
आपका यहाँ से जो है फिल कलर हो गया आपका, बॉर्डर एंड शेडिंग हो गया आपका, ठीक है, यही चीज़ करानी है। कभी आपका यहाँ से ये हाइड एंड शो दबा हो तो आपकी ये चीज़ें आ जाती हैं। अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप जब टैब देते हैं तो ये एरो आते हैं, एंटर देते हैं तो ये चीज़ आ रही होती है, स्पेस देते हैं तो ये चीज़ आ रही होती है। क्यों? क्योंकि ये आपका हाइड एंड शो मार्क ऑन हुआ होता है, तो इसको ऑफ कर देंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। कभी इस तरह से हो जाए तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ और बता दूँ, कभी यहाँ पर आपका ऑटो हाइड हुआ होता है, क्या होता है, इस तरह से होता है, जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये आ जाता है, वरना ये छुप जाता है, ऐसा होता है ना। तो इसके लिए आपने क्या करना होता है, इसके लिए आपने यहाँ आना होता है, यहाँ से शो टैब्स एंड कमांड्स पे क्लिक कर देंगे तो फिर ये आपका नॉर्मली रहेगा, ठीक है। आगे समझिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं ये, उस वक्त पता नहीं मुझे कि सीनियर स्टूडेंट आपको बता रहे होते हैं तो ये चीज़ें आपको बताई हैं या नहीं। जहाँ पर स्टाइल्स में हम आ जाते हैं, कोई भी स्टाइल, यानी हेडिंग 1 मुझे यहाँ रखनी है, इसको तो मैंने हेडिंग 1 रख दी, ठीक है ना। इस पैराग्राफ को मुझे जो है हेडिंग जो है 2 रखनी है, मैंने 2 दे दी। इस पैराग्राफ को मुझे जो है वो टाइटल देना है, मैंने टाइटल दे दिया, ठीक है। तो ये आपके ये, लेकिन अभी आप टेबल ऑफ कंटेंट करेंगे तो इसको हम यूज़ करेंगे, सही है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर फाइंड एंड रिप्लेस। जैसे आप फाइंड पे क्लिक करते हैं तो फाइंड पे क्लिक करने के लिए आपके पास एक नेविगेशन पैनल खुल जाता है। नेविगेशन पैनल में हमें ना हेडिंग पे जाना है, ना हमें रिजल्ट पे जाना है, हमें पेजेस पे जाना है। अभी कितने पेजेस हैं, ये एक पेज है ना। अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल ए करके कंट्रोल सी करती हूँ और यहाँ पर मैं कंट्रोल वी करती हूँ तो ये देखिए कितने पेजेस हो गए आपके पास, 4 पेजेस हो गए, ठीक है ना, 5 पेजेस हो गए। तो ये पैनल आपको नेविगेशन पैनल जो फाइंड से आता है आपको ये दिखा रहा होता है, ठीक है। इसकी शॉर्टकट कंट्रोल एफ है। यहाँ पर अगर आप आएंगे तो ये शॉर्टकट्स इसकी आ रही होती हैं, ठीक है। अब रिप्लेस की कमांड जो है वो क्या करती है, रिप्लेस की कमांड देखिए, अगर आपकी डॉक्यूमेंट मैंने एक 10 पेज की एक डॉक्यूमेंट बनाई है, उसमें फर्ज करें मैंने कंपनी का नाम को लिखा, वीडियो कंपनी का नाम लिखा। अब फर्ज करें वो 50 पेज की है। अब जहाँ जहाँ वीडियो यूज़ हुआ है उसको मुझे ऑडियो में चेंज करना है, कंपनी का नाम बाद में चेंज हो गया। तो उस इतनी बड़ी डॉक्यूमेंट को अगर आप एक एक पेज करके ले जाएंगे तो बहुत ज़्यादा आपके लिए हार्ड वर्क होगा। हमें क्या करना है, स्मार्ट वर्क में आपने रिप्लेस को इस्तेमाल करना है। सबसे पहले फाइंड वर्ड में वो वर्ड देना होता है जो आपका यहाँ पर मौजूद है, ठीक है ना। यहाँ पर मेरे पास जो मौजूद है, मेरे पास वीडियो को मुझे चेंज करना है, मैंने वीडियो यहाँ पर स्मॉल दे कैपिटल दे, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा फाइंड वर्ड में। लेकिन रिप्लेस विद में आपको वो नाम देना होता है जो आप रखना चाहते हैं, जो चेंज हुआ है। ऑडियो हुआ है, ऑडियो किस तरह का रखना है, अगर कैपिटल रखना है तो कैपिटल में देना है, अगर आपको सेंटेंस केस रखना है तो सेंटेंस में देना है, लोअर रखना है तो लोअर में देना है। हमें जो है सेंटेंस में रखना है टाइटल केस में, ऑडियो ADIO, ठीक है ना। ऑडियो ये आ गया आपका, अब ये आपका आ गया ऑडियो, ठीक है ना। आपने यहाँ पर ये ले लिया। अब इसके बाद जो है आप इसको फाइंड करेंगे तो यहाँ पर जो है आपने सबसे पहले फाइंड कर लिया, ये आ गया। इसको रिप्लेस करना है आपने, हाँ करना है, रिप्लेस हो गया। देखिए ऑडियो के इसको वीडियो ऑडियो में हो गया। इसके बाद फाइंड कर लें आप, नेक्स्ट ये रहा। इसको नहीं करना अगर तो आगे चलते हैं, इसको भी नहीं करना, आगे चलते हैं। इसको करना है, रिप्लेस कर दिया, ठीक है ना। इसको करना है, हाँ करना है, रिप्लेस कर दिया, ठीक है। इसको करना है, नहीं करना, आपने आगे चले गए, ठीक है ना। तो इस तरह से आप आगे जाएंगे। लेकिन अगर मैं रिप्लेस ऑल कर दूँ तो आपसे पूछे बगैर ये जो है सारों को रिप्लेस कर देगा, सारे उसको रिप्लेस कर देगा। रिप्लेस ऑल कर दिया, देखिए अब आपकी जितनी भी वीडियो थी वो सारी ऑडियो में चेंज हो गई हैं, ठीक है। सारी ऑडियो में चेंज हो गई हैं आपकी वीडियोस। तो ये था फाइंड और रिप्लेस, समझ में आ गया। फाइंड एंड रिप्लेस जो पहला फाइंड है जिस पे ये मैग्नीफायर बना है वो तो नेविगेशन पैनल खुलता है जहाँ से आपके पेजेस होते हैं, और जो दूसरा रिप्लेस है इसमें एक पैनल खुलता है जिसमें फाइंड का पैनल होता है। आप खाली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी अब आपके पास वीडियो तो है ही नहीं तो फाइंड नहीं कर रहा, ऑडियो है हमारे पास, ऑडियो फाइंड कर लेगा ये, ठीक है ना। फाइंड किया मैंने, ये देखिए फाइंड कर रहा है, ठीक है ना। जो दूसरा पैनल है वो आपका पिछला जो आपके मौजूद है उसको रिप्लेस कर देता है, ठीक है ना। जो आपका यहाँ पर है
वो आप यहाँ देंगे और जो नया है वो यहाँ देंगे, जाहिर, ठीक है ना। तो यहाँ पर ही देंगे। अब गो टू का मकसद है बस यहाँ पर गो टू में हमें सेक्शन लाइन बुकमार्क वगैरह पे नहीं जाना। गो टू में हमें पेज पे जाना है। मुझे पेज नंबर 4 पे जाना है। देखिए पेज नंबर 4 आ गया। अगर आप कंट्रोल F कर दें यहाँ पर, सॉरी क्या हो गया, यहाँ पर देखिए गो टू कर रही हूँ मैं यहाँ पर। अब गो टू की शॉर्टकट है कंट्रोल G, वही जो खुलेगा आपका। कंट्रोल R रिप्लेस किए, कंट्रोल F फाइंड किए, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैंने कहा पेज नंबर 1, देखिए पेज नंबर 1 पे आ गया। मैंने कहा पेज नंबर 3 पे जाना है, पेज नंबर 3 पे चला गया। मैंने कहा पेज नंबर 5 पे जाना है, पेज नंबर 5 पे चला गया, ठीक है। आ गया समझ में। तो इस पैनल में ये चीज़ें थी, क्लियर हो गई ये सब चीज़ें, ठीक है। रिकॉर्डिंग है आपके पास, आप देख सकते हैं बाद में जिनकी निकल गई है क्लास, ठीक है। अच्छा जनाब, यहाँ पर जो है अब आपने ये चीज़ तो हो गई, ये आपका होम अब मेरी एंड से कंप्लीट हो गया। जो चीज़ आपकी नहीं हुई थी मैंने करवा दी, अभी आपको अच्छे से समझ लीजिएगा। और सबसे पहले अपने रिवीजन क्या करें आके। अब होम में हमारा होम कंप्लीट हो गया, इंसर्ट में आ जाते हैं। इंसर्ट में आपने जो किया है, आपने शेप्स वगैरह किए हैं, यहाँ से डिज़ाइनिंग वगैरह की है आपने वर्ड आर्ट किया है यहाँ से, ठीक है ना। ये तमाम चीज़ें की। सीनियर जो ग्रुप है हेडर फुटर वगैरह कर चुके हैं। जूनियर ग्रुप अभी हेडर फुटर आपका होगा जब मैगजीन्स के आप वो करेंगी, यानी कि करेंगे आप लोग पेज मेकिंग, ठीक है। अब आ जाते हैं हम कवर पेज पे। कवर पेज बनाने आप सबने सीख लिए, ठीक है। मैगजीन्स के कवर पेज आपने सीखे हैं बनाने, ठीक है। उसमें शेप्स यूज़ किए हैं, कलर्स यूज़ किए हैं, फॉर्मेटिंग की है। यहाँ पर बने बनाए कवर पेज है। यहाँ पर मैंने लिया, ये देखिए कवर पेज बने बनाए हैं। आपको जो भी कवर पेज यहाँ से चाहिए वो कवर पेज आप ले सकते हैं। जैसे ये कवर पेज चाहिए, हमेशा देखिए यहाँ पर ये पहला टाइटल पे आएगा। देखिए कवर पेज हमेशा टाइटल पे आएगा। यहाँ पर कोई टैक्स आपने लिखना है वो टैक्स आप लिख लें, यहाँ पर जो भी आपने लिखना है, ठीक है ना। यहाँ पर जो भी आप लिखना चाहें वो टैक्स लिख सकते हैं, सही है। आप लोग कोई भी पीछे खोल लीजिए वहाँ पर, सही। यहाँ पर जो है आपने जो है, अच्छा जी, सही है। मैंने एक छोटा सा टैक्स दे दिया यहाँ पर मैंने दे दिया सही है। यहाँ पर मैंने दे दिया सही है, ये मैंने दे दिया। यहाँ पर आपने दे दिया सही है। अब आपको यहाँ पर अगर कलर चेंज करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर जाके आप जो है यहाँ पर अपनी मर्ज़ी का कलर ले सकते हैं, सही है। ये आप कर सकते हैं, यहाँ पर एडिटिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरा कवर पेज हो गया। अगर आप ये देखें तो यहाँ पर ये मेरी डॉक्यूमेंट है, पहले टाइटल। अब आपने बना तो लिए कवर पेज, लेकिन आपको ये कवर पेज अच्छा नहीं लग रहा, आप चाह रहे हैं चेंज कर लें, तो आप वापस दोबारा से यहाँ पर आएंगे, कवर पेज पे आएंगे और आपको फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर ये वाला करना है, तो देखिए वही चीज़ रिप्लेस हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर आप इमेज चेंज कर सकते हैं, चेंज इमेज पे चले जाएँ फाइल में, लेकिन ऐसे ही वर्टिकल आपको इमेज चाहिए होगी, ठीक है। डेस्कटॉप पे आप सबके पास लो रे स्क्रिप्ट गैलरी है, आप यहाँ से जो है कोई भी चीज़ ले लें, ठीक है ना। यहाँ से आप कोई भी चीज़ ले लें, लेकिन लेंगे वर्टिकल, ठीक है, सही है। इस तरह से आपने ले ली। यहाँ पर आप पिक्चर की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ये सब चीज़ें आपको पता है। यहाँ पर जो भी आपने देना है पिक्चर पे, वो पिक्चर की फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं। जूनियर ग्रुप को मैंने बताया नहीं था, मैं अभी बता रही हूँ। यहाँ से आप ये इस तरह से दे सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, बगैर बोले काम करें, ठीक है। ये चीज़ हो गई। तो ये आपका हो गया कवर पेज, सही है। अच्छा जनाब, अब यहाँ पर जो है कवर पेज के बाद आपकी ये सब चीज़ें, ये फॉर्मेट में तो ये सब चीज़ें आपको आती हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें उसी के साथ साथ चलती हैं। इंसर्ट में आपका टेबल आप लोगों का होगा, जूनियर ग्रुप सीनियर ग्रुप का हो चुका है, ठीक है। पिक्चर आपकी हो चुकी है। ये स्मार्ट आर्ट आप सीखेंगे पावर पॉइंट में, चार्ट आप सीखेंगे एक्सेल में। स्नैपशॉट
स्नैपशॉट स्क्रीन क्लिपिंग आप करेंगे यहाँ पर। मैंने एक स्नैपशॉट ले लिया, ठीक है। स्नैपशॉट यहाँ मेरे पास आ गया, ये रहा, सही है। ये स्नैपशॉट आपने ले लिया और यहाँ पर स्नैपशॉट आपका आ गया है। आप डबल क्लिक करके इसको जो भी है यहाँ पर रख लें और इसको जो है आप एक मिनट रुके, रैप टैग ये दरअसल इसके अंदर आ गया है ना, इसलिए नहीं आ रहा। कंट्रोल एक्स करके मैं यहाँ पर रखती हूँ इसको, कंट्रोल वी, तो ये फिर आपका यहाँ पर ये हो जाता है। इन फ्रंट आप कर लेंगे तो ये फिर आपकी मूवमेंट में आ जाएगा, ठीक है ना। आपने कहीं भी मूव करके ये स्क्रीनशॉट रख लिया है, ठीक है। तो ये हो गया, आपको समझ में आ गया ये स्क्रीन क्लिपिंग होती है। अच्छा, यहाँ पर ये ऐड इंसर्ट नहीं करना आपको, ये मेरे ही वर्जन में है। हेडर फुटर आपका मैगजीन के पेजेस में होगा, ठीक है ना। ये भी इसका पेज नंबर होगा। वर्ड आर्ट आप सीनियर ग्रुप और जूनियर दोनों का हो चुका है, ठीक है। चलिए, सिग्नेचर आप लोगों के नहीं हुए। सिग्नेचर में ड्रॉप कैप सीनियर ग्रुप आपका हो चुका है, जूनियर का भी नहीं हुआ है। यहाँ पर देखिए सिग्नेचर में आपके पास एक तो सिग्नेचर आपने सीखा है बनाना, यानी लाना अपनी डॉक्यूमेंट में उससे, यानी कि आप जो है फ्लैट आइकन से भी ला सकते हैं, आप उसमें वो भी कर सकते हैं। एक सिग्नेचर जो है यहाँ से मैं यहाँ से बता रही हूँ, ये सिग्नेचर पे जाएंगे हम। यहाँ पर आपने लिखा जो है, देखिए यहाँ जॉन डो लिखा हुआ है, इसका मतलब है यहाँ नेम आएगा, ठीक है ना। तो मैं नेम लिख देती हूँ, कंपनी का नाम आता है यहाँ, जो भी कंपनी का नाम है। अब आप ओके कर दें, यहाँ ये देखिए सिग्नेचर आ गया आपका, ठीक है ना। यहाँ पर अब आप यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आपको सिग्नेचर लगाना है तो आप कोई भी टेक्स्ट बॉक्स रखे यहाँ पर सिग्नेचर दे सकते हैं, ठीक है ना। वरना तो यही सिग्नेचर बनता है इस कमांड से, ठीक है। अब कैसे देंगे, आप यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद इसको ले लिया आपने, यहाँ आ गए, इंसर्ट में आ गए, पिक्चर में आ गए, डिवाइस में आ गए, यहाँ पर आ गए, ठीक है ना। ये ले लिया आपने सिग्नेचर। इनको बोले खामोशी से काम करें। गौसिया, मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, खामोशी से काम करें, ठीक है ना। यहाँ पर जो है आपने नो लाइन कर देना है और ये देखिए आपका सिग्नेचर भी आ गया और वो भी आ गया, ठीक है। आ गई बात समझ में, आ गई आप लोगों को। तो ये होता है सिग्नेचर। डेट एंड टाइम आपने देनी है, यहाँ पर डेट एंड टाइम भी आपने देना है। तो आप यहाँ पर डेट एंड टाइम देते हैं। डेट एंड टाइम का कौन सा फॉर्मेट देना है, मुझे ये वाला फॉर्मेट देना है, तो मैं ये वाला, जो डेट एंड टाइम आपका आ रहा होगा वो डेट एंड टाइम ये आपका देगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लें, ठीक है। ये आ गया आपका डेट एंड टाइम, ये भी हो गया आपका, सिग्नेचर भी हो गया। ऑब्जेक्ट में आते हैं टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। कहाँ से आपको टेक्स्ट लाना है, टेक्स्ट फ्रॉम फाइल का मतलब होता है कहाँ से आपने टेक्स्ट लाना है, ठीक है। अब देखिए ये फाइल मेरी है, मैं एक नई डॉक्यूमेंट खोल रही हूँ जिसपे मेरा एक ही पेज बना हुआ है। ये एक ही पेज है ना, इस पर कोई और पेजेस नहीं है, ये देखिए एक ही पेज है ना। मैं यहाँ पर अपनी पुरानी डॉक्यूमेंट का काम लाना चाहती हूँ, टेक्स्ट फ्रॉम फाइल यहाँ, ठीक है। अब आपने जो है यहाँ इंसर्ट में आके ऑब्जेक्ट में टेक्स्ट फ्रॉम फाइल यहाँ पर आ जाएंगे। मैं यहाँ पर जो है कोई भी अपनी फाइल का काम यहाँ पर ले आती हूँ। फर्ज करें मैं ले आती हूँ यहाँ पर। अब ये देखिए मेरा कितने पेजेस का काम है, दो पेजेस का काम है, ठीक है ना। 2 पेजेस में ये आ गया। अगर मैं यहाँ पर इसको और बढ़ा दूँ तो ये देखिए आपका यहाँ पर 3 पेज हो गए। टेक्स्ट फ्रॉम फाइल से क्या होता है, किसी भी दूसरी फाइल का काम आप अपनी फाइल में इंपोर्ट करवा सकते हैं, ला सकते हैं। यहाँ पर आ गए हम।
अगर एक और दूसरी फाइल का लाना है, मैं वही जाऊंगी ऑब्जेक्ट में। आपको ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं जाना, आपको टेक्स्ट फ्रॉम फाइल में जाना है। टेक्स्ट फ्रॉम फाइल में जाके आप जो है यहाँ पर ये फाइल का काम ले आती हूँ। देखिए कितने 16 पेजेस का काम था ये। 16 पेजेस का काम आप अपनी डॉक्यूमेंट में ले आए। ठीक है, आ गया, क्लियर हो गया। टेक्स्ट फ्रॉम फाइल से क्या होता है, किसी भी फाइल का काम इंपोर्ट करवा सकते हैं, ला सकते हैं। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है ना, एक्सपोर्ट का मतलब भेजना, इंपोर्ट का मतलब लेना। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आपका टेक्स्ट फ्रॉम फाइल था। इक्वेशन हमें नहीं करनी, इक्वेशन में हमारे पास इक्वेशन बनी हुई आती है, इसका कोई अभी यहाँ पर आपका यूजेज नहीं है, इसलिए मैं फालतू कमांड्स में नहीं टाइम वेस्ट करना चाह रही हूँ। अब यहाँ पर जो है आपका जनाब, इसके अलावा सिंबल है। सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंबल देखिए, ये सिंबल लगे हुए, कोई भी अगर आप बुलेट लगाते हैं, बुलेट और सिंबल में ये फ़र्क होता है, बुलेट सिर्फ स्टार्टिंग में आता है और वन टाइम आता है। कभी आप सेंटर में लगाना चाहें टेक्स्ट के, कभी नहीं आएगा। आप कॉलम बनाएंगे, कॉलम से लगाना चाहेंगे, नहीं आएगा। टेक्स्ट बॉक्स में भी आपका नहीं आएगा। लेकिन सिंबल यहाँ पर आया था, और सिंबल और उसमें ये फ़र्क होता है आपके बुलेट्स में कि सिंबल में आप अलग से सिंबल का कलर, सिंबल का साइज़ सब चेंज कर सकते हैं, लेकिन बुलेट में हम ये नहीं कर सकते। बुलेट में जो फ़ॉन्ट का साइज़ होगा, जो फ़ॉन्ट का कलर होगा, वही बुलेट का होगा। ठीक है, अभी हम लगा के भी देख लेते हैं ताकि आपको जो है थोड़ा सा नो हाउ हो जाए इसका। यहाँ पर अच्छा जनाब, यहाँ पर मैं आती हूँ पुरानी वाली डॉक्यूमेंट पे। यहाँ पर मैं लेती हूँ सिंबल। ठीक है ना। देखिए अगर मैं बुलेट लेती हूँ यहाँ, तो बुलेट जो है यहाँ पर सिर्फ उस पर आएगा वन पे, क्योंकि बाकी जगह हमारा जो है वो नहीं है। अगर एंटर होगा तो सब पे आएगा। ठीक है ना, यहाँ पर एंटर होगा तो सब पे आएगा। और बुलेट को अलग से मैं जो है कलर वगैरह चेंज नहीं कर सकती हूँ। ठीक है ना, अलग से कलर नहीं चेंज कर सकती हूँ। जब आपका फ़ॉन्ट का कलर चेंज होगा तभी ये सारे कलर चेंज होंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ सिंबल लगाते हैं, इंसर्ट करते हैं सिंबल, हम जाके सिंबल में इंसर्ट कर लिया सिंबल। यहाँ पर मैंने एक सिंबल ले लिया फूंका। अच्छा, यहाँ पर फूंका रहा, अगर आप मोर सिंबल करेंगे ना तो आपके ये आ जाएंगे। मोर सिंबल में आप विंगडिंग्स करेंगे तो आपके ये सारे सिंबल आ जाएंगे। अब यहाँ मैं एक स्माइल फेस लेना चाहती हूँ, इंसर्ट कर लिया मैंने और यहाँ पर क्लोज कर दिया। ठीक है ना, अब स्माइल फेस मेरा ये आ गया। इसको आप जो है वो भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, और इसका कलर आप चेंज भी कर सकते हैं। सही है। ठीक है, अब मैं बीच में देना चाह रही हूँ तो बुलेट्स कभी भी नहीं आएगा, लेकिन सिंबल आपका आ जाएगा। आपको बिजनेस कार्ड में भी सिंबल लगाना मैंने बताएं। ठीक है, तो वही सिंबल है। यहाँ पर सेट फेस मैंने दे दिया। ओके, यहाँ पर ठीक है, आ गया समझ में। सिंबल्स आ गए, क्लियर हो गए आप सबको, जूनियर सीनियर ग्रुप। ठीक है, तो ये हो गई हमारी इंसर्ट में कमांड। ठीक है, इंसर्ट का मेन्यू हमारा कवर हो गया। अब हम आते हैं डिज़ाइन में। देखिए डिज़ाइन में कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है। इसमें वाटर मार्क है, ये मैं आपको बताऊंगी। पेज कलर है, ये मैं आपको बताऊंगी। पेज बॉर्डर आप लोगों का हो चुका है, सबका बॉर्डर ब्रांड शेडिंग हो चुका है ना। उसमें पेज बॉर्डर भी है, उसमें आपका पैराग्राफ बॉर्डर भी है, इसमें आपका इनसाइड बॉर्डर भी, आउटसाइड बॉर्डर भी है, वो सब आपको आता है। पहले यहाँ थीम समझ लें। देखिए थीम का मकसद होता है पूरी चीज़ को चेंज करना। ठीक है ना, जैसे कि आप अगर कोई ड्रेस है और उसमें खाली आपने कुर्ती ली हुई है तो खाली कुर्ती, लेकिन अगर आपने 3 पीस पूरा ड्रेस लिया है तो पूरी थीम ही चेंज हो गई है उसकी। ठीक है ना, यहाँ पर यही है कि आप यहाँ पर पूरी थीम चेंज करना चाहते हैं। नॉर्मल ये मैंने ये चेंज कर दी पूरी थीम। अब देखिए यहाँ पर जो ये कलर हैं आपके, ये सारे चेंज हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पर ये कलर दे दूँ तो ये, अभी मैं कवर पेज अगर यहाँ पर चेंज करूँ तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कवर पेज की थीम किस तरह से चेंज हो रही है। देखिए ये ले लिया मैंने, और अब मैं डिज़ाइन में जाके थीम चेंज कर रही हूँ। मैं ये ले रही हूँ, देखिए पूरी थीम चेंज हो गई। ठीक है, यहाँ पर ये पूरी थीम चेंज हो गई। तो ये थीम चेंज करना का मकसद ये होता है। लेकिन नॉर्मल हमारी थीम जो है वो ये वाली होती है और हम यही स्टैंडर्ड रखते हैं, ये स्टैंडर्ड है आपकी। ठीक है, अब यहाँ पर आप यहाँ से भी ले सकते हैं कि टाइटल ये वाली थीम चाहिए, ये वाली, ये बने बनाए स्टाइल हेडिंग 1 की थीम चाहिए आपको। आप कोई बुक वगैरह बना रहे हैं या थीसिस कर रहे हैं या मैगजीन बना रहे हैं तो आपको पूरे अपने डॉक्यूमेंट का
चेंजेस करनी है तो आप फिर ये थीम से वो चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ उसी सूरत में होती है जब आपकी डॉक्यूमेंटेशन पड़ी हो। सही है। यहाँ खाली कलर्स अगर आपको करने हो तो खाली कलर्स आप कर सकते हैं, पूरी थीम चेंज नहीं होगी, सिर्फ कलर चेंज होंगे। फ़ॉन्ट अगर करने हो तो यहाँ पर फ़ॉन्ट चेंज हो जाएंगे आपके, पूरी थीम चेंज नहीं होगी। कोई इफेक्ट्स चेंज करने हैं तो ये इफेक्ट्स हो जाएंगे, पैराग्राफ करना है तो फिर, लेकिन नॉर्मल जो है आप नहीं करना है। कभी भी सेट डिफ़ॉल्ट नहीं कीजिएगा, वरना आपका ओरिजिनल चलाएगा, ये डिफ़ॉल्ट में आ जाएगा। डिफ़ॉल्ट कहीं भी हो आपने क्लिक नहीं करना, डिफ़ॉल्ट ओरिजिनल उसका रहने दिया करें। वाटर मार्क, वाटर मार्क क्या होता है? वाटर मार्क ये होता है कॉपीराइट, अगर आपकी कोई चीज़ है आप उसको देना चाहते हैं, कॉन्फिडेंशियल है, तो आपने ये दे दिया, ठीक है, नज़र आ रहा है आप लोगों को वहाँ स्क्रीन पे, ठीक है। तो ये आपका वाटर मार्क है। अगर आपने वाटर मार्क में डोंट कॉपी दे दिया तो ये आ गया, ठीक है ना। अगर आपने वाटर मार्क में जो है कस्टम में आ जाए, रिमूव वाटर मार्क करना है तो रिमूव वाटर मार्क यहाँ से हो जाएगा, ठीक है ना। आप यहाँ पर आ जाएँ, यहाँ पर आने के बाद आपने कस्टम वाटर मार्क में आ जाए। कस्टम वाटर मार्क में फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ पर देना है जो है वाटर मार्क, टेक्स्ट वाटर मार्क देना है यहाँ पर, और यहाँ पर यूनाइटेड, यहाँ पर मैंने देना है TLCC कंप्यूटर एकेडमी। सही है। TLCC कंप्यूटर अप्लाई कर दिया मैंने, ये देखिए TLCC कंप्यूटर एकेडमी आ गया। अब मैं ये चाह रही हूँ कि ये जो है कैलिब्री के बजाय जो है मैं फ़ॉन्ट इसका चेंज कर दूँ, कैनरा कर दूँ। कैनरा कर दिया मैंने, अप्लाई कर दिया, कैनरा हो गया। कैनरा में मैं चाह रही हूँ थोड़ा डार्क कलर हो जाए, तो ये डार्क कलर दे दिया। मैं चाह रही हूँ सेमी ट्रांसपेरेंट हट जाए और बिल्कुल डार्क आ जाए, तो ये देखिए इसके ऊपर टाइपिंग वगैरह सब होगी, लेकिन ये हटेगा नहीं। ये समझ ले एक कॉपीराइट है आपका कि जब भी आप प्रिंट करेंगे पता चलेगा किसी दूसरे को कि किसकी चीज़ है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप जो है हॉरिजॉन्टल कर दें इसे, तो ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ये देखिए हॉरिजॉन्टल आ गया, ठीक है ना। आप सेमी ट्रांसपेरेंट कर दें, ये हो जाएगा, सही है। आप डायगोनल कर लें, ये हो जाएगा। आप ब्लैक कर दें, ये हो जाएगा, ठीक है ना। सेमी ट्रांसपेरेंट आते हैं, डार्क ब्लैक हो जाएगा, सही है। तो यहाँ पर ये चीज़ है आपकी, और साइज़ ऑटो है तो ऑटो रहने, अगर 40 साइज़ कर दिया आपने तो ये साइज़ 40 हो गया। अगर आपने साइज़ जो है यहाँ पर 120 कर दिया तो ये 120 हो गया, ठीक है। और ऑटो कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक आपका साइज़ ऑटो हो जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में ये? अच्छा, रिमूव कहाँ से होगा? ये रिमूव यहाँ से होगा। आप पिक्चर का वाटर मार्क अगर देना हो, कस्टम में जाएंगे, आप यहाँ पे पिक्चर ले लेंगे, सेलेक्ट पिक्चर, पिक्चर का वाटर मार्क देंगे हम। बैकग्राउंड के बगैर वाली पिक्चर हम उससे लेंगे अपने फ्लैट आइकन से, ठीक है ना। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर फर्स्ट करें कोई लोगो लगा हुआ है हमारा बैक पे, ठीक है ना। अप्लाई, ये देखिए लोगो आ रहा है, ये लगा हुआ, ठीक है, नज़र आ रहा है लोगो, सही। अब लोगो में जो है ऑटो हुआ है, अगर आप 500 कर दें तो ये 500 का साइज़ हो जाएगा, ठीक है। अप्लाई करने में देखिए वो मैं बताना भूल गई हूँ आपको, यहाँ पर जब मैं साइज़ चेंज करती हूँ और यहाँ पर मैं अप्लाई करूँगी तो ये विंडो खुली रहेगी, अगर ओके करूँगी तो क्या होगा, ये विंडो बंद हो जाएगी। मैंने अप्लाई किया तो ये विंडो खुली हुई है, ये आ गई, ठीक है ना। और मैं जो हूँ यहाँ पर ऑटो कर दूँ और अप्लाई कर दूँ तो ये विंडो खुली हुई है, अगर ओके कर दूँगी तो क्या होगा, विंडो बंद हो जाएगी। अगर कोई चीज़ यहाँ पर मैं वॉश आउट हटा दूँ और ओके कर दूँ तो ये देखिए ये डार्क हो गया, विंडो हट गई है, ठीक है ना। अप्लाई में विंडो आपकी खुली रहेगी। मैं इसी तरह से पूछूंगी, आप सबको इसी तरह से पता होना चाहिए ये सब चीज़ें, ठीक है। सेलेक्ट पिक्चर से आपका ये हो गया, वॉश आउट कर दिया हमने तो वापस से ये डल हो जाएगा, डिम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया आपका वाटर मार्क, पिक्चर वाटर मार्क और टेक्स्ट वाटर मार्क, कंटेंट वाटर मार्क, दोनों चीज़ें मैंने कवर करवा दी हैं आपको। पेज कलर, पेज कलर में आप कोई कलर देना चाहें पेज का तो ये कलर पेजेस के आ गए आपके, ठीक है ना, सारे पेजेस के ये कलर आ गए। लेकिन ये पेजेस के कलर कभी भी प्रिंट आउट में और उसमें नहीं आएंगे। पेजेस के कलर प्रिंट आउट में होते हैं, आप रेक्टेंगल करके सेंड टू बैक और सेंड बिहाइंड टेक्स्ट कर दें और फिर अपना जो है आप उसको सेव कर दें, फिर वो आपका प्रिंट आउट भी निकलेगा वो भी। अगर आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू अगर आप देखेंगे, ये रहा प्रिंट प्रीव्यू आपका, तो ये देखिए यहाँ पर आपके कलर गायब हो गए, ठीक है ना। वही कलर रहेंगे जो आप रेक्टेंगल से सेटिंग करेंगे, वरना तो यहाँ से आप कलर अपनी सॉफ्ट कॉपी के लिए कलर आप दे सकते हैं या जो भी कलर देना चाहें,
ठीक है। आगे ये पेज बॉर्डर आपका हो चुका है, ये सब चीज़ें हो चुकी हैं। यहाँ पर मार्जिन्स, ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या होता है? हाँ ठीक है। A4 साइज़ आपका जो है वो 8.5 बाई 11 इंच होता है। तो यहाँ पर यही चीज़ें ये मैं बता चुकी हूँ, मार्जिन सेट करना आपको बता चुकी हूँ, ठीक है ना। लोगोज में उसमें साइज़ आपको बता चुकी हूँ। यहाँ पर A3 बड़ा साइज़ होता है, A4 से छोटा, A5 से छोटा, B4 B5 ये सब सारे बाहर की कंट्रीज़ के साइज़ हैं। कॉलम्स आपके हो गए सीनियर ग्रुप, जूनियर ग्रुप के अभी नहीं हुए हैं, ठीक है ना। अच्छा, ब्रेक, पेज ब्रेक और ये आपका जो है बाद में होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक चीज़ है बुक मार्क, ये अच्छा लिंक भी मैं भूल गई हूँ, आपको लिंक भी बता दूँ। देखिए यहाँ पर अगर मुझे किसी वेबसाइट से इसका लिंक देना है तो मैं यहाँ पर लिंक करूँगी और यहाँ पर मैंने दे दिया google.com, ये आपका ये आ गया। अब आप यहाँ पर आएंगे और कंट्रोल के साथ दबाएंगे तो ये देखिए google.com आपकी खुल जाएगी, सही है। तो ये आप किसी भी टेक्स्ट पे लिंक लगा सकते हैं, सही आ गया समझ में। अच्छा, मुझे किसी डॉक्यूमेंट का लिंक देना है तो मैं यहाँ पर आऊँगी, यहाँ से लिंक दे दूँ या राइट क्लिक करके दे दूँ, बात एक ही है, ठीक है ना। यहाँ पर मैं दिया और मैंने यहाँ पर कहा कि जब ये वो हो तो मेरी ये वाली फ़ाइल खुल जाए। अब मैं यहाँ पर आई और क्लिक किया मैंने, यस, ये फ़ाइल मेरी शॉर्टकट बनी हुई है तो उसे ढूंढना पड़ेगी और ये के सामने आ जाएगी, ये खुल गई आपकी, ठीक है। तो कोई फ़ाइल खोलना हो, कोई वेब एड्रेस खोलना हो तो आप ये लिंक कर सकते हैं। बुकमार्क क्या होते हैं? बुकमार्क स्टिकर, डायरी वगैरह में हम एक डोरी सी होती है उसको लगा देते हैं, स्टिकी नोट लगा देते हैं, बुक पे लगा देते हैं, जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है या कुछ याद रखने हमें, वो आपके जो है बुकमार्क होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर बुकमार्क कैसे लगते हैं? फ़र्ज़ करें कि पेज नंबर 5 पे हूँ मैं, यहाँ पर मुझे एक बुक मार्क लगाना है, इस पर मैंने ये दिया और यहाँ पर मैंने एक बुक मार्क लगा दिया, बुक मार्क मैंने 1 कर दिया इसे, ठीक है ना। ये बुक मार्क 1 ऐड कर दिया, एक मिनट, 1 नहीं ले रहा ये ए, ठीक है ना, ऐड कर दिया, न्यूमेरिक नंबर नहीं लेगा, ठीक है ना। यहाँ पर ये दे दिया मैंने। इसके बाद मैं दूसरे पे आ गई, दूसरा बुक मार्क मुझे कहाँ देना है पहले, सॉरी मुझे वहाँ पर जाना पड़ेगा, पेज नंबर 2 पे आ गई मैं। दूसरा बुक मार्क मैंने फोकस पे दे दिया और फोकस पे गई मैं, फोकस पे जाने के बाद बुक मार्क कर दिया और मैंने यहाँ पर बी दे दिया, ठीक है ना, ऐड कर दिया, ये हो गया। तीसरा बुक मार्क मैंने पेज नंबर 1 पे दे दिया, यहाँ पर पेस्ट पे, और मैंने यहाँ पर जो है इसको दे दिया सी। अब देखिए बुकमार्क आपको है, अब आपको फ़ौरन से देखिए आपकी ये वो होती हैं जो आपकी स्टोरी बुक वगैरह बनी हो, बड़ी बड़ी डॉक्यूमेंट हो, तो आपको जो है कुछ ख़ास पॉइंट्स होते हैं, कुछ ख़ास पैराग्राफ होते हैं जो आपको फ़ौरन चाहिए होते हैं, तो आप उन पर बुकमार्क लगा सकते हैं, ठीक है ना। कि बुकमार्क लगा दिया, आप फौरी तौर पर उसे खोल लें, फौरी तौर पर वो करें। अब जैसे मुझे जो मैंने पेज नंबर 3 पे डाला हुआ है बुकमार्क, उस पर जाना है, तो मैं जो बुकमार्क पे जाऊँगी और मुझे जो है पेज नंबर बी पे मैंने कहा और मैंने कहा गो टू, तो मेरी पेज नंबर वो बी पे मेरा बुकमार्क किए, ठीक है ना। मैंने कहा सी पे और मैंने कहा गो टू, ठीक है ना। सी पे मेरा बुकमार्क किए है, ये अभी वो हुआ है, इस वजह से ये आ रहा है, ठीक है ना। आपने ए पे किया तो ए पे गो टू, जहाँ जहाँ आपका बुकमार्क लगा होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। और ये बुकमार्क आपका ही देखिए ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये बुकमार्क क्या होते हैं, ये आपके स्टिकी नोट की तरह जो आप लगाते हैं वो आपका ये होता है, ठीक है। आ गया समझ में। बुकमार्क डिलीट करना हो आपको बुकमार्क, तो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं बुकमार्क, यहाँ से ए डिलीट करना है आपको, डिलीट कर दिया, ठीक है ना। नेम वाइज मैंने लिया, लोकेशन वाइज अगर लेंगे तो लोकेशन वाइज आ जाएगा, ये उस वक्त जब मैप वगैरह पे आप काम कर रहे होते हैं तब लेते हैं, ठीक है। तो क्लियर हो गई कमांड बुकमार्क की। स्टिकी नोट के तौर पर यूज़ होता है, ये रिमाइंडर के तौर पर यूज़ होता है, आपके अपनी मेमोरी के लिए होता है कि कहाँ पे आपको ये बुकमार्क लगाने, ठीक है। अच्छा, ये एक रह गई थी तो मैंने कहा यहाँ पर यह आ जाए। इसके बाद रेफरेंसेस में जो है ये ले लेते हैं हम क्या रेफरेंसेस में टेबल ऑफ कंटेंट। देखिए जो आपकी यहाँ पर वो बनाया है ना हमने, वो यहाँ पर जैसे यहाँ पर इसको मुझे जो है एक मैंने टेक्स्ट लिया हुआ है, एक मिनट में दूसरी वाली फाइल ज़रा देखो, ये वाली मैंने ले ली यहाँ पर,
ये मेरा जो है ये TLCC, ये मैंने इसको देखिए यहाँ पर पहले हमें सेटिंग करना पड़ेगी, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने इसे टाइटल ले लिया, ठीक है ना। यहाँ पर इसको मैंने हेडिंग 1 कर लिया, ठीक है, ये हेडिंग 1 बन गया मेरा। आप यहाँ पर जाके इसको जो है यहाँ पर मतलब करके मॉडिफाई भी कर सकते हैं कि आप अपनी हेडिंग बना लें, अपना वो ले लें, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ आपकी ये होती है, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज़ लेने के बाद आप जो है इसमें ये करेंगे कि यहाँ पर आप मॉडिफाई कर लें कि यहाँ पर कलर चेंज करना है, इसका मुझे ब्लैक देना है कलर, और इसको बोल्ड करना है, मुझे इसका साइज़ बड़ा करना है। तो ये आपकी मर्ज़ी की हेडिंग बन जाएगी, मॉडिफाई हो जाएगी, ठीक है ना। ये आपकी हेडिंग 1, इसको भी मुझे हेडिंग 1 करना है। यहाँ पर मैंने हेडिंग 1 बना दिया इसे, ये हेडिंग 1 बन गई, ठीक है। सब में मॉडिफाई हो जाएगी वो, सही है। अब यहाँ पर मैंने इसे हेडिंग 2 कर दिया, ये हेडिंग 2 हो गई मेरी, ठीक है ना। ये वाले पेज पे भी मैंने इस चीज़ को हेडिंग 2 कर दिया है, ठीक है। जैसे आपकी बुक होती है ना, बुक में सबसे पहले एक इंडेक्स बना हुआ होता है, कौन सी चीज़ किस पेज पे, कौन सा चैप्टर कौन से पेज पे, ठीक है ना, कौन सा टॉपिक किस पेज पे। तो वो ये इंडेक्सिंग हम कर रहे हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम हेडिंग्स बना रहे हैं ताकि हमारे पेज नंबर आसानी से वो हो जाए। यहाँ पर मैंने इसको जो है इसको हेडिंग 3 दे दिया, ठीक है ना। इसको भी मैंने हेडिंग 1 दे दिया, और इसको मैंने हेडिंग 2 दे दिया, ठीक है। अब मैंने इतनी हेडिंग्स दे दी हैं यहाँ पर। इसको मैंने हेडिंग 1 दे दिया, इसको मैंने हेडिंग 2 दे दिया, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब मैं आ गई पेज 1 पे। यहाँ पर आने के बाद मैं जाऊँगी रेफरेंसेस में, और यहाँ पर आ जाऊँगी, और यहाँ पर ये सेकंड वाला जो है मैं ये कर लूँगी, ठीक है ना। देखिए जितनी मैंने हेडिंग्स दी थी उसने सारा, यहाँ पर देखो रज़ा, जितनी मैंने हेडिंग्स दी थी ये करवाऊँगी कल मैं सारा जो आज समझा रही हूँ, ठीक है, क्लास में ही पूछूँगी। यहाँ पर जो है देखिए ये हेडिंग 1 थी, पेज नंबर 1 पे इसकी सब हेडिंग ये है, ये इसकी सब हेडिंग है। यहाँ पर ये हेडिंग 1 है, ये किस किस पेज पे है, ये टेबल ऑफ कंटेंट इसका इन्होंने बना दिया, ठीक है ना। तो ये आपका टेबल ऑफ कंटेंट होता है, जो कि आपका यहाँ पर ये होता है। और यहाँ पर जो है आपकी इस तरह से ये आती है। इसको आप एंटर दे के नीचे कर लें, या पहले आप ब्लैंक पेज सेट कर लें, उस पर आप ले लें। जैसे यहाँ पर मैंने अंडू किया इसको, ठीक है ना। यहाँ पर मैं आ गई, यहाँ पर एक ब्लैंक पेज मुझे चाहिए, तो यहाँ पर मैंने जो है इसको लिया, और यहाँ पर लेआउट में आ गई, लेआउट पे आके यहाँ पेज ब्रेक और ये कर दिया, यह आपका ब्लैंक पेज आ गया, ठीक है ना, पेज ब्रेक से। और यहाँ पर फिर आप आ जाएंगे रेफरेंसेस में, रेफरेंसेस में यहाँ से आप हेडिंग ले लेंगे। ये देखिए आपका टेबल ऑफ कंटेंट इस पेज पे आ गया, ठीक है। आ गया समझ में किस तरह से मैंने पेज ब्रेक से लिया है, आ गया आप लोगों को, ठीक है। तो ये आपका जो है टेबल ऑफ कंटेंट हो गया, और आपका बुक मार्क हो गया, ठीक है, बुक मार्क हो गया और टेबल ऑफ कंटेंट आपका हो गया। चीज़ें समझ में आ गई आपको, ठीक है ना। रेफरेंसेस में ये चीज़ हो गई, ये चीज़ हो गई। अच्छा, अब आपकी एक है मेलिंग। मेलिंग आपकी सीनियर ग्रुप आपकी हो चुकी है, मेल मर्ज एनवेलप्स एंड लेबल्स है, जूनियर ग्रुप की होगी, ठीक है ना। रिव्यू में आ जाते हैं। रिव्यू में आपको स्पेलिंग चेक, रेड लाइन आ रही हो तो आपको पता है स्पेलिंग मिस्टेक होती है, ग्रीन या ब्लू लाइन आ रही हो तो ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है। राइट क्लिक करके एक पॉपअप खुलता है, उसी के ऊपर तो आप वहाँ से स्पेलिंग भी अपनी सेट कर सकते हैं और ग्रामर भी अपनी सेट कर सकते हैं। एक होता है इसमें ट्रैक चेंजेस। आप ही देखते हैं स्कूल में जब आप कोई काम करते हैं और टीचर वो कॉपी आपकी चेक करती है या नोट्स, तो वो रेड पेन से उसे काट के ऊपर वो गलती जो होती है उसको सही कर देती है, तो वो ट्रैकिंग होती है कि आपकी उसमें वो है। जितनी भी गलतियाँ होती हैं वो उनको ज़रा बोलें, ठीक है ना, जितनी भी गलतियाँ होती हैं वो आपकी जो है वो ट्रैकिंग होती है। अब यहाँ पर अगर आप ऑफिस में डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और वो डॉक्यूमेंट आपके बॉस के पास गई या किसी कंपनी के पास गई, उसने वहाँ पर एडिटिंग की, तो आपको एडिटिंग उसकी पता नहीं चलेगी कि कहाँ कहाँ उसने एडिटिंग की है। तो ट्रैक चेंजेस करके आप उस पर काम करेंगे और ऐसे ही फाइल सेव करके भेजेंगे। जब ट्रैक चेंजेस पे होगा, देखिए यहाँ पर मैं जब इसको जो है यहाँ पर ट्रैकिंग मेरी ऑन हुई भी है, वहाँ से मैंने ट्रैकिंग ऑन कर दी है। जब मैं इसको डिलीट करूँगी तो ये देखिए आप इस तरह से आएगा।
अगर कोई चीज़ मैं यहाँ पर एडिट करूँगी तो ये देखिए इस तरह से आएगा। अगर कोई चीज़ यहाँ पर मैं बोल्ड वगैरह करूँगी, बोल्ड किया है मैंने, ठीक है ना, यहाँ पर मैंने इटैलिक किया है, तो ये देखिए ट्रैकिंग हो रही है, ये बता रहा है कि यहाँ चेंजेस हुई हुई हैं। यहाँ पर डिलीट किया मैंने, ये इसने बता दिया, ठीक है ना। यहाँ पर जो है ये मैंने इसको जो है कंट्रोल यू किया, अंडरलाइन, तो ये आ गया। अब ये ट्रैकिंग चेंजेस जो है अगर आप इसको नॉर्मल कर देंगे तो ये नज़र नहीं आएगी, आप इसको ओरिजिनल कर देंगे आपकी नज़र नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर इस पर जाएंगे और यहाँ पर आप ऑल मार्कअप करेंगे तो ये तमाम चीज़ें आपको पता चल जाएगा यहाँ ये चीज़ हुई है, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपकी सिंपल मार्कअप से ये सिंपल मार्कअप आपके आ जाएंगे, यहाँ पर वो नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पर आ रहे हैं, साइड के नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ से आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर ये चीज़ हुई है, ठीक है। सिंपल मार्कअप से ये होता है। ये सारी चीज़ें पूछूंगी मैं, नो मार्कअप कोई चीज़ नहीं आएगी, ओरिजिनल कर देंगे, ओरिजिनल का ऑल मार्कअप करते हैं। ऑल मार्कअप करने के बाद रिव्यू पैन में हमें नहीं जाना है अभी, ठीक है ना, रिव्यू हमारा हो रहा है यहाँ पर। एक्सेप्ट, आपको जो एक्सेप्ट करना है, अगर सारी चेंजेस आपको एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्ट ऑल चेंजेस कर दें, ट्रैकिंग आपकी स्टार्ट रहेगी। लेकिन आप ट्रैकिंग भी स्टॉप करना चाहते हैं तो आप ऑल एक्सेप्ट ऑल चेंजेस एंड स्टॉप ट्रैकिंग कर देंगे, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर देखिए एक्सेप्ट एंड मूव, इस पर जो है यहाँ पर जाती हूँ मैं, इसको मैं एक्सेप्ट करती हूँ, ठीक है ना, एक्सेप्ट हो गया, डिलीट हो गया वो, ठीक है ना, मूव हो गया आगे। इसके बाद यहाँ पर आती हूँ, एक्सेप्ट, इसको कर लिया। अगर यहाँ रिजेक्ट करना है, रिजेक्ट है मूव, इसको रिजेक्ट कर दिया मैंने, ठीक है ना, यानी कि डिलीट हो गया, ठीक है, वो सही थी। यानी कि जो आपका पहले वाला काम था रिजेक्ट से वो रहेगा, नया वाला रिजेक्ट हो जाएगा। एक्सेप्ट से जो नया वाला चेंजेस हुई है वो रहेगी, पुरानी वाली डिलीट हो जाएगी, ठीक है ना। और अगर आप यहाँ पर ये कर देंगे कि एक्सेप्ट ऑल चेंजेस स्टॉप ट्रैकिंग, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी हमारी ट्रैकिंग, और ट्रैकिंग में नेक्स्ट और प्रीवियस से आपकी ट्रैकिंग जो है वो जाती जाएगी। कंट्रोल Z किया मैंने, ये आ गई। अगर मैं प्रीवियस करूँगी प्रीवियस ट्रैकिंग पे जाएगा, नेक्स्ट करूँगी तो नेक्स्ट ट्रैकिंग पे ही आएगा, ठीक है। तो आ गया ट्रैकिंग का आपको, तो यहाँ पर जो है रिजेक्ट ऑल करके मैं सारी ट्रैकिंग ख़त्म कर देती हूँ। ये सारी कमांड्स मैं आपके टेस्ट में पूछूंगी, इसलिए आपने रिवीजन इसका ज़रूर करना है आज, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ हो गई आपकी, इस पे बाद रिस्ट्रिक्शन, और ये हमारी चीज़ नहीं है। रिव्यू में हमारा ये काम था, व्यू में आ जाते हैं। व्यू का मतलब होता है कोई भी चीज़ को दिखाना, देखना, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपका जो है प्रिंट लेआउट व्यू पे आप रीड मोड पे कभी काम नहीं करेंगे। रीड मोड आपका वो मोड होता है जो कि आपके पूरी मेन्यूज़ को ख़त्म कर देता है और नॉर्मल आता है। एडिट डॉक्यूमेंट पे आ जाते हैं। वेब लेआउट ब्राउज़र व्यू होता है, इस पर भी हमें काम नहीं करना। हमें कौन से व्यू पे काम करना है, प्रिंट लेआउट पे। आउटलाइन व्यू पे हमें नहीं जाना। कभी आप चले जाएँ तो आपको पता होना चाहिए कि आप इस व्यू पे हैं, ठीक है ना। तो आपने उस व्यू पे काम नहीं करना है, ठीक है ना। आपने नॉर्मल व्यू पे, प्रिंट लेआउट व्यू पे काम करना है। अच्छा, यहाँ तो ये व्यूज़ होगा, यहाँ पर इस पर हमें नहीं जाना है। साइड बार आपका, ये साइड बार दो आपके हो जाएंगे। जैसे वर्टिकल में आप करेंगे, वर्टिकल पे जाएगा साइड बार। ये पता नहीं आपके उसमें है या नहीं है, मेरे इसमें यहाँ पर है। रूलर अगर कभी ना आ रहा हो तो आपका रूलर यहाँ से आप कर लेंगे। व्यू में हमेशा ऐसी चीज़ होती है। ग्रिड्स आपको देखनी है, पेज का एरिया कहाँ से कहाँ तक है, तो ग्रिड से आप देख सकते हैं। नेविगेशन पैन वही है जो आपका कंट्रोल F से आता है, ठीक है। यहाँ से नेविगेशन बंद हो जाता है। जूम आपको पता है यहाँ से 100% नॉर्मल होता है, ठीक है। ये जूम 100% है, सही। यहाँ पर जो है ये आपका होल पेज है, ओके। यहाँ पर जो है आप लोग जो सीनियर ग्रुप है, आप लोगों ने मेल मर्ज में उसमें ये चीज़ें की हुई हैं, ठीक है ना। आप जूनियर ग्रुप जब आपका ये होगा तो आपका हो जाएगा 100% नॉर्मल रखते हैं। वन पेज यहाँ से ये जाएगा, मल्टीपल पेज आपके मल्टीपल पेज जाएंगे। पेज विद आपकी जो पेज है वहाँ जाएगा, तो हम वन पेज करते हैं। 100% आपका नॉर्मल होता है। यहाँ देखो 100% आपका नॉर्मल है। कल पता चलेगा मुझे कौन कौन समझ रहा था, कौन कौन नहीं समझ रहा था। न्यू विंडो, एक नई विंडो डुप्लीकेट फाइल खुल जाएगी आपकी, ठीक है ना। उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि हम जो चेंजेस इसमें करते हैं वो चेंजेस यहाँ भी आ जाती हैं। जब आप अरेंज ऑल करेंगे तो आपको पता चलेगा आपकी कितनी फाइल्स खुली हुई हैं। ये आपकी डुप्लीकेट विंडो है, ठीक है ना। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये आ रही है। एक मैं फ़ाइल बंद करती हूँ यहाँ पर, ठीक है ना, और दो फाइल मैं खोलती हूँ, अरेंज ऑल दोबारा करती हूँ। अब देखिए यहाँ पर ये चीज़ है, यहाँ पर ये चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है अगर आप कोई चीज़ यहाँ से देख के यहाँ टाइप करना चाहते हैं तो ऊपर रखिए और नीचे टाइप करते हैं। अगर नीचे से ऊपर करना चाहते हैं तो आप ये कर लें, ठीक है ना। तो ये इसलिए होता है, सही है। अच्छा, दूसरी चीज़ आपकी
स्प्लिट, स्प्लिट ज़्यादातर टेबल में यूज़ होती है कमांड, स्प्लिट की कमांड। स्प्लिट का मकसद होता है, स्प्लिट का क्या मतलब होता है, स्प्लिट, ये चीज़ स्प्लिट हो गई है, टूट गई है, ठीक है ना, स्प्लिट हो गई है, हाफ हो गई है, कट गई है, टूट गई है। तो यहाँ पर एक फ़ाइल मैं खोलती हूँ, कोई टेबल की अगर फ़ाइल मेरे पास हो, सिलेबस में से खोल लेती हूँ मैं टेबल की फ़ाइल, ताकि मैं आपको उसमें से ज़्यादा अच्छा समझा सकूँगी, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने ले लिया TLCC सिलेबस, MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और मेल मर्ज और डेटा टेबल। ये डेटा टेबल आपका आ गया, ठीक है ना। देखिए जब मैं रोज़ यहाँ पर ज़्यादा करती हूँ और यहाँ पर एंट्रीज करती जाऊँगी तो क्या होगा, मेरी हेडिंग ऊपर चली जाएगी। अब जब आप एंट्री कर रहे हैं तो आपको नहीं पता कौन से कॉलम में क्या चीज़ है, इसके लिए हम स्प्लिट की कमांड यूज़ करते हैं। स्प्लिट की कमांड जो है आपकी यहाँ से यूज़ होती है, स्प्लिट किया आपने, ठीक है ना, और यहाँ पर इसको स्प्लिट करके रख लिया इतना। अब देखिए ये स्प्लिटिंग हुई भी है। अब आप जितना भी नीचे चले जाएं, हेडिंग आपके सामने ही रहेगी, ठीक है। एंट्री जितनी भी करते हैं, हेडिंग क्या होगा, आपके सामने रहेगी। समझ आया स्प्लिट, सही है। अब आप रिमूव स्प्लिट कर दें तो ये रिमूव हो जाएगी स्प्लिट, ठीक है ना। व्यू साइड बाय साइड, डॉक्यूमेंट 1 डॉक्यूमेंट 2, ये व्यू आ जाएगा साइड बाय साइड, जैसे अरेंज और में अप डाउन होता है, इसमें साइड बाय साइड व्यू होगा, ठीक है। यहाँ पर ये इसको बंद करना है तो बंद कर दीजिए, ठीक है ना, मैं एक ही रख रही हूँ। अच्छा, व्यू साइड बाय साइड हो गया आपका। स्विचेस, जो विंडो खुली हुई है उसमें से किसी पे भी स्विच करना है आपने तो ये नहीं। मैक्रो कमांड आप सीखेंगे एक्सेल में, और ये आपकी वर्ड की सारा मेन्यूज़ था, समझ में आ गया मेन्यूज़। ये सारे मेन्यूज़ आपने रिवीजन करना है, रिवीजन करके आपने जो है इसको जो है यूज़ करना है और वर्क करना है, ठीक है ना। इस पर आपने वर्क करना है, रिवाइज करना है और ये तमाम चीज़ें करनी है। तो हमारी ये सारी चीज़ें जो आज हमारा टॉपिक था मेन्यूज़ का, वो कवर हो गया है। इसकी रिकॉर्डिंग भी हो गई है, आप लोग देख सकते हैं।